Now here we consider F to be the momentum of a fluid तो F जो है वो डिफाइन होगा F इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई V। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये फ्लूइड का मोमेंटम हो गया। अब हम उसी कन्वेक्टिव डेरिवेटिव जो कि हमने फाइंड की है, इसमें अगर मैं पुट कर दूँ F की जगह, यहाँ पे मैं इसके साथ F मल्टीप्लाई करूँ या जो मोमेंटम हमने, तो ये बन जाएगा ये इक्वेशन। M कैपिटल D इंटू V और dt, क्योंकि M जो है वो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द फ्लूइड ये हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी सिर्फ चेंज होती है। तो ये जो मोमेंटम में जब चेंज आएगा तो इसको इस चीज़ के इक्वल होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज आएगा, प्लस P डॉट डेल और यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है V, तो मैं ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में F की जगह M पुट करें और M इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ से, M चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर लिख सकते हैं और वेलोसिटी जो है इसके साथ बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे जो है M चूँकि कांस्टेंट है और यहाँ पे फिर V आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। अब ये जो टर्म है, इट इज़ द रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्लूइड। मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी फ्लूइड के लिए, और जब मोमेंटम में चेंज होता है तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब यह है कि उसमें जो चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी आ जाएगा, तो इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वहाँ से फिर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो आ जाएगा। तो हम प्रेशर ग्रेडियंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। let us briefly discuss pressure gradient। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक यहाँ पे मैं एक ग्राफ जो है वो ड्रा करता हूँ। हमारे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट का एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। हमारे पास हो गया y, ये x कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या जाएगा z।
तो अगर मैं किसी भी फ्लूइड का एक वॉल्यूम कंसिडर करूं, उस फ्लूइड में वॉल्यूम एलिमेंट ये हमारे पास वॉल्यूम है। यहाँ पे जो इसका ये डिस्टेंस है, हाइट है, वो डेल्टा वाई है। इलांग जेड एक्सिस का लेंथ डेल्टा जेड है, और एक्सिस के इलांग हमने कंसिडर किया है मुकम्मल से लेकर यहाँ तक। और इसमें सरफेस कंसिडर करूँगा। इसको मैं बी सरफेस और ए सरफेस, रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे मिड में कंसिडर किया जो कि एक्स नॉट है। एक्स नॉट से इस साइड के ऊपर जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे यहाँ से लेकर मतलब एक्स नॉट जो है मिड पे आ रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी, वो होगी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो इस साइड पे आ जाएगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स। नाउ जो हमारे पास प्रेशर है वो यूँ होगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई 2 वाई और जेड के अलांग, तो सिर्फ एक्स एक्सिस अलांग हम देख रहे हैं प्रेशर। अब इस रीजन में जो प्रेशर होगा वो माइनस पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा इसके दरमियान, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वाई और जेड के लॉन्ग कांस्टेंट है। हमारे पास नेट प्रेशर है जो कि इस रीजन और इस रीजन में है। तो अगर इसको माइनस करें तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर है वो आ जाता है। जब हम इसको बाय टेलर सीरीज़ डायरेक्ट पुट करें, टेलर सीरीज़ हमने पहले भी पढ़ा है, तो टेलर सीरीज़ का हमें पता है कि यहाँ पे ये बन जाएगा। अगर टेलर सीरीज़ से देखें तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, ये भी एफ ऑफ एक्स होगा। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि एफ ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सो ऑन और डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। इस तरह इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ से बन जाएगा पी माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2 है तो वो टर्म भी आ जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से जो है जिस तरह हमने पहले डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई की थी इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो है प्रेशर का जो टर्म आ रहा है तो एफ़ की जगह यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर को आप यहाँ पे क्या है एक्स माइनस डेल्टा एक्स है, तो सिर्फ एक्स माइनस ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इस फंक्शन का जो इसमें चेंज आ रहा है। तो इसको इस तरह आप लोग एक्सपेंड करेंगे।
जिस तरह ये एक्सपेंड हुआ है, और ये टर्म भी इस तरह एक्सपेंड होगा। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगा माइनस p प्लस पार्शियल p बाई पार्शियल x डेल्टा x बाई 2 इसके साथ हमारे पास डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z। चूँकि ये प्रेशर जो लग रहा है सिर्फ डेल्टा x और डेल्टा y जो कि हमारे पास ये सरफेस बन रहा है, डेल्टा x और डेल्टा y जो हमारे पास सरफेस एरिया है एलॉन्ग x एक्सिस, तो ये डेल्टा x और डेल्टा y यहाँ डेल्टा y और डेल्टा z जो है मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये जो प्रेशर लग रहा है सिर्फ एलॉन्ग x एक्सिस और इसका जो एरिया है सरफेस एरिया वो डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z है। तो इस सरफेस एरिया के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो हम सरफेस एरिया भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये डेल्टा y और डेल्टा z भी इसके साथ आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो p माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x डेल्टा x बाई 2 माइनस p माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x डेल्टा x बाई 2 डेल्टा y डेल्टा z। p और माइनस p कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 पार्शियल p बाई पार्शियल x डेल्टा x बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और बाहर जो मल्टीप्लाई होगा सरफेस एरिया डेल्टा y डेल्टा z। तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x डेल्टा x में dx, ये बन जाएगा dy dz है, और ये हमारे पास है एक वॉल्यूम हो गया माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x तो मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि जो हमारे पास फ्लूइड की अगर हम मास देखें फ्लूइड का मास, तो मास जो है वो इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं रो v डेंसिटी और वॉल्यूम की फॉर्म में। तो मैं अगर वॉल्यूम से ये बन जाएगा डेल्टा या रो जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ मास पर यूनिट डेंसिटी। तो हमारे पास बन जाएगा माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x m बाई रो। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट है, क्योंकि ग्रेडियंट का हमें पता है कि वो किस चीज़ की इक्वल होता है, डेल किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा हो ग्रेडियंट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद द डिस्टेंस, तो यहाँ पे विद द डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो मैं डेल पी जो है इसको लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास अगर हम इसके डायमेंशन देखें तो हमारे पास ये फोर्स के डायमेंशन है, क्योंकि हम पता है कि जो फोर्स इज इक्वल टू
प्रेशर पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इसको तो हमारे पास जो प्रेशर ग्रेडियंट आ गया ये टर्म, इसे अगर हम डायमेंशन करें तो ये फोर्स की वजह से बन गए और वो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है। अगर हम इसके डायमेंशन चेक करें तो ये जो टर्म है ये हमें वॉल्यूम से आया है, तो पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स डॉट, इसकी जगह अगर मैं दोबारा वॉल्यूम लिख दूँ डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये डी एक्स और डी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा डी पी डी वाई डी जेड। तो अगर इसके डायमेंशन चेक करें तो ये एरिया हो गया और ये प्रेशर है, और हमें पता है कि फोर्स जो है वो प्रेशर जो हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर यहाँ से फोर्स निकाले तो F इज इक्वल टू प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डायमेंशन हमारे पास आए हैं वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया है, और वो हमें पता है कि वो फोर्स के इक्वल है। तो इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये हमारे पास बन गया नेट फोर्स ऑफ अ फ्लूइड along x डायरेक्शन। तो ये हमें, और हमारे पास जो ये रिज़ल्ट आ गया है, अगर हम लिख दें और हम अगर हमें पता है कि जो हमारे पास लोरेंट्ज़ फोर्स इक्वेशन थी वो हमें मालूम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो हमें पता है कि वो इस चीज़ की हो रहे हैं एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। और ये हमने सिंगल पार्टिकल के लिए हमने सिर्फ डिफ़ाइन की थी। अब अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म इसका आ जाएगा जो कि प्रेशर ग्रेडियंट का टर्म होगा, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे उसी इक्वेशन में। अब हम क्योंकि अब प्लाज्मा को इसे फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं तो ये टर्म भी आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा पी एम बाई रो। अब अगर ये एक्स वाई और जेड का फंक्शन तो हम डेल्टा पी जो डेल हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि प्रेशर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एलॉन्ग वाई एलॉन्ग एक्स और एलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो फोर्स जो है वो यहाँ से भी आ जाएगा इस प्रेशर ग्रेडियंट की टर्म से, तो वो भी ऐड हो जाएगा। और चूँकि ये माइनस है, क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका जो प्रेशर होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा जो है डिक्रीज़ होता है, उसकी वैल्यू कम होती है तो माइनस साइन उसके साथ आ जाता है, तो ये टर्म भी इंक्लूड होगा। अब इस टर्म को अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे पास फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक हमने अप्लाई नहीं किया है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डेल पी बाई रो। तो इस इक्वेशन को कहते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन, नेवियर स्टोक इक्वेशन, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होता है। अब हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर जो है पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो इसके साथ में जो एक सिंबल लिख सकते हैं हम एल्फ़ा डी वी एल्फ़ा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम एल्फ़ा बाई रो एल्फ़ा डेल पी एल्फ़ा। अभी एल्फ़ा कोई भी फॉर एल्फ़ा इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं या पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो वो हम सब के लिए सेपरेट लिखेंगे। जिस तरह हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए हमने डिफ़ाइन किया था, तो इस तरह ये इक्वेशन भी जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है वो भी
डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफाइन होगा। ये हम आगे यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को भी। इस इक्वेशन में जो mdv/dt है और ये हमारे पास आया है इक्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जो कि अगर हमारे पास मोमेंटम फ्लूइड का मोमेंटम चेंज हो रहा हो तो उसकी वजह से, और हमें ये भी पता है कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज़ आल्सो कॉल्ड फोर्स, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt है, यहाँ पे भी मोमेंटम के लिए है। तो ये मोमेंटम में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस मोमेंटम का जो जब चेंज इन मोमेंटम होगा तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, और जब फ्लूइड का मोमेंटम चेंज होगा तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो इस वजह से जो मोमेंटम की वजह से फ्लूइड का मोमेंटम, इस वजह से जो है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टर्म भी हमारे पास फ्लूइड इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा। तो जो ये इक्वेशन है हम यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ फ्लूइड इक्वेशन, और इसको हम फॉर प्लाज्मा के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो ये लोरेंट फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और ये जो फोर्स आ गया है ये मोमेंटम की वजह से आ गया, और मोमेंटम के जो चेंज की वजह से हमारे पास आ गया है। तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे। तो ये आप लोगों का जो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा पर टॉपिक होगा वो फ्लूइड ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी फ्लूइड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो जिस तरह हमने पहले सिंगल पार्टिकल में फ्लूइड ड्रिफ्ट पढ़ा था, पार्टिकल ड्रिफ्ट हमने पढ़ा था, जो कि हमारे पास आया था v इज इक्वल टू E×B/B²। तो अब हम फ्लूइड इक्वेशन के लिए, अब प्लाज्मा को हम एज ए फ्लूइड ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर अप्लाई हो। तो यह हम अगले लेक्चर में करेंगे।